तीसवा दिन पढ़ रहे थे, इसका आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। हमने 29वां दिन तक रिवीजन पढ़ लिया था। अब आते हैं अभ्यास प्रैक्टिस पार्ट पर। नीचे प्रश्नवाचक और उत्तरवाचक दिए गए हैं। प्रश्न या उत्तर में से अधिकांश वाक्य 21 से 29 दिनों के वाक्यों में से लिए गए हैं, पर कुछ वाक्यों को बदल दिया गया है। आप अपने साथी से कहें कि वह आपसे प्रश्न पूछे, आप उसका उत्तर दें, फिर वह आंसर वाक्य बोले और आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाएं। इस तरह दोहरा अभ्यास कीजिए। 21वां दिन। What are you? I am clerk. What is your nationality? Indian. What is the book you need? Yes, this is it. Sorry, is this the book you need? Yes, this is it. Who were there? Who went there? None of us. आप अपने हिसाब से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिखे गए हैं, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। What are you? You can say I am a student. ठीक है, I am a student. What is your nationality? I am Indian. इज़ दिस द बुक यू नीड? या फिर कह सकते यहाँ पर लिखा येस इट इज़। अगर आपको नहीं चाहिए तो बोलते नो इट इज़ नॉट। हु वेंट देयर? नन ऑफ अस। या फिर कह सकते आई वेंट देयर। 22वां दिन। वेयर इज़ द बुक? ऑन द टेबल। वेयर इज़ द क्लर्क? एट द टेबल या सीट। हु इज़ कमला? सॉरी, वेयर इज़ कमला गोइंग? इन टू द रूम। वेयर इज़ कमला? इन द रूम। वॉट डू यू प्ले बिसाइड्स हॉकी? फुटबॉल। हु इज़ इनसाइड? माई ब्रदर। 23वां दिन। Why does he work hard? Because he want to win a prize. Can she walk easily? No, she is quite weak or she can't. Who is guilty? Either you or your brother. For how long have you been learning English? For the last 2 years. When shall I receive this letter? Within 3 days. Was this boy absent from school? Yes, he was. Does he know his weakness? Yes, he is fully conscious, aware of it. Are you sure of your success? Yes, I am dead sure. Are his remarks based on facts? No, they aren't. They are not. What do you want to leave? Sorry, why do you want to leave? To try for a better job or for better prospects. 25वां दिन। What is to be done? Let the post be advertised. What am I requested to do? You are requested not to smoke. 26वां दिन। Shall we ever forget these good days? No, we will never forget them. Or no, how can we? Is man important? No, he is not. Is there any gain without hard work? No, there isn't. 27वां दिन। Did any of you play football? No, none of us. Isn't there any milk for the bottle? Sorry, milk in the bottle? No, there isn't. Shall I give you some more milk? No, thank you. या फिर I need no more. Will you give whatever I want? With great pleasure. Yeah, yes, of course. Who is that? It's my friend. Is it me you are calling? Yes, I need you. How many boys are there in the class? There are many. 29वां दिन। Had anybody else come? No, nobody. For how long did you stay in the garden? We stayed there all the time. How much money can you lend me? At the most I can lend you 10 rupees. प्रश्न 1 के प्रश्न और उत्तर दोनों वाक्यों का सरल हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो अभी हमने ये जो क्वेश्चन और आंसर्स पढ़े, इन सबको आपको हिंदी में अनुवाद बना कर लिखना है। अब मैं तीसरा नंबर। लता डज कम या लता कम्स, लता डिड कम, लता केम। ऊपर के वाक्यों के ध्यान से देखिए, बताइए कौन सा शुद्ध है। आप कहेंगे कि पहला और तीसरा वाक्य अशुद्ध है। कौन सा है? लता डज कम। और तीसरा कौन सा है? लता डिड कम। हमारा कहना है ये चारों वाक्य बिल्कुल शुद्ध हैं। आप पूछेंगे कि यदि ये चारों वाक्य शुद्ध हैं तो आपस में इनके अर्थ में क्या अंतर है? हाँ, जो अंतर है उसे समझ लिए। लता डज कम एंड लता डिड कम, दोनों वाक्य आना कम क्रिया के अर्थ में बल एम्फेसाइज देते हैं। ऊपर के दोनों वाक्यों का अर्थ होगा लता अवश्य आती है और लता अवश्य आई, या लता आती तो है और लता आई तो थी। दूसरे और चौथे वाक्य लता कम्स और लता केम का अर्थ होगा लता आती है और लता आई। ये दोनों वाक्य सामान्य अर्थ वाली क्रियाएं हैं। सकारात्मक वाक्य पॉजिटिव सेंटेंसेस में डू, डज और डिड के प्रयोग के विषय में ऊपर जो कुछ कहा गया है उसके अनुसार नीचे दिए गए वाक्यों का हिंदी में अर्थ बताइए। माई मदर डज लाइक चिल्ड्रेन। माई मदर डज लाइक चिल्ड्रेन, इसका हिंदी क्या है ये आपको खुद से बतानी है। और चिल्ड्रेन डू लाइक टू प्ले। द लेबरर्स डिड शाउट लाउडली, डू कम टुमारो। मेरी माँ को बच्चे पसंद हैं, बच्चों को खेलना पसंद है।
लेबर्स बहुत ज़ोर से चिल्लाए थे, और डू कम टुमारो, कल जरूर आओ। उसके बाद ये 5वां, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर भरिए। ही इज़ अमेरिकन, ए या एन, ये वॉवेल है तो एन लगेगा, ठीक है। ही इज़ एन अमेरिकन। द ट्रेन इज़ लेट बाई हाफ, ए लगेगा कि एन लगेगा, ए लगेगा, यहाँ पे एच है। ही इज़ आर रशियन, एन रशियन, आर है, ए लगेगा। कुतुब मीनार इज़ हाईएस्ट टावर इन इंडिया, इज़ द, ठीक है, इस तरह से लगाना है आपको। सोनेपति इज़ स्मॉल टाउन इन हरियाणा, तो इसमें क्या लगेगा, सोनेपति में लगेगा ए। दीज पिक्चर्स माइन, इज और आर लगेगा, क्या लगेगा, दीज पिक्चर्स में लगेगा आर, दीज पिक्चर्स आर माइन। ही हैज़ गोन ऑफ दिल्ली, गोन ऑफ दिल्ली कहाँ गया है, गोन टू लगेगा, आउट लगेगा। ही हैज़ गोन टू दिल्ली, टू ऑफ दिल्ली तो नहीं लगेगा, आउट ऑफ दिल्ली लगेगा, ठीक है, आउट लगेगा। आर यू गोइंग टू स्लीप, ठीक है, यहाँ पे टू लगेगा, आर यू गोइंग टू स्लीप। पुट ऑन आ रेन कोट लेस्ट यू शुड गेट वेट, शुड लगेगा। नाइदर महेश और रमेश प्लेज फुटबॉल, प्लेज लगेगा। इज शी, अब इसमें क्या लगेगा 11 नंबर में, नो या न्यू। इज शी नो टू यू, सो नोन है, नोन या न्यू, नोन टू यू। दे प्रे एवरी डे, ठीक है, दे प्रे एवरी डे फॉर या टिल 15 मिनट्स, डे प्रे एवरी डे फॉर 15 मिनट्स। आदर्श सती और मती आर टू ब्लेम, ठीक है, या इज क्या लगेगा, आदर सती और मती, मेरे किसी एक के लिए बात हो रही है, आदर सती और मती इज टू ब्लेम, इज लगेगा। शी इज टू सो वीक टू वॉक, शी इज के बाद क्या लगेगा, टू वीक टू वॉक। आई एम टू सो वीक दैट आई कैंट वॉक, तो क्या लगेगा, आई एम सो वीक दैट आई कांट वॉक। अब आते हैं नीचे क्वेश्चन 5 में पे। नीचे दो वाक्यों में एक समान शुद्ध वाक्य, ध्यान से पढ़कर शुद्ध वाक्यों का चुनाव कीजिए। दो वाक्य हैं, ठीक है, ये इनमें से शुद्ध वाक्य हमें निकालना है। ही लुक्स ओल्डर टू हिज ईयर्स एज, ही लुक्स ओल्डर देन हिज ईयर और एज, तो इसका शुद्ध वाक्य कौन सा है, बी। माई मदर इज राइट नाउ, माई मदर इज ऑल राइट नाउ, तो इसका भी क्या है, बी, ऑल राइट नाउ। मदर एज वेल एज फादर इज हैप्पी, मदर एज वेल एज फादर आर हैप्पी, तो इसका क्या है, तीसरे का ए सही है। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड बट अ फ्यू वर्ड्स, आई कुड अंडरस्टैंड बट अ फ्यू वर्ड्स, तो ये फोर्थ का कौन सा वाला आपको सही लग रहा है, मुझे फोर्थ का ही बी वाला सही लग रहा है। ही वॉज कैपेबल टू सपोर्ट हिमसेल्फ, ही वॉज कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हिमसेल्फ, 5 का क्या है, बी, ही वॉज कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हिमसेल्फ। I always see you with one particular person, I always see you with one certain person, 6 का ए सही है। उसके बाद है ये 6, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। दिस इज जैसे कि ये दिस इज अ एस, तो इसको कैसे लिखेंगे, दिस इज अ एस, यहाँ पे ए लगा है तो यहाँ पे आएगा एन, दिस इज एन एस, ठीक है, इस तरह से आपको शुद्ध करना है। दिस इज अ बुक, तो ये सही है, दिस इज अ बुक, दैट इज अ बुक, इसको हम कैसे शुद्ध करेंगे, इसके आगे लगा है दैट्स माई बुक, तो इसको पूरा हम बनाएंगे, दैट इज़ अ बुक, इट इज़ माई बुक, ठीक है। वी ट्रेवल्ड बाय शिप, इट इज़ अ फाइन शिप, तो इसको बनाएंगे वी ट्रेवल्ड बाय शिप, इट वॉज अ फाइन शिप। तो इस प्रकार आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक सही बनाना है, और आपको इनके आंसर देखने, तो ये आंसर यहाँ पे ये लिखे हुए हैं उल्टे, इनको सीधा करके मैं दिखाती हूँ, आप इस तरह से देख लीजिए, सीधा करके पहले आपको खुद से सही करना है, फिर आपको इसमें से मिलाना है कि आपने सही बनाया है या नहीं।